अयोध्या गैंगरेप केस में सियासत बढ़ती जा रही है। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, 2 सांसद संगीता बलवंत और बाबूराम निषाद पीड़िता के घर पहुंचे। उन्होंने पीड़िता की मां से मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने पीड़िता की मां को भरोसा दिया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। इन सब के बीच अयोध्या गैंगरेप की लड़ाई डीएनए नार्को पर आ गई। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप आज का क्या अपडेट है इस मामले को लेकर, वो देखिए। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी डेलीगेशन ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान पीड़िता की मां रो पड़ी और बोली वो मार डालेगी, जिस पर बीजेपी नेताओं ने कहा कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, हम साथ हैं, सीएम योगी साथ हैं। आरोपियों पर सख्त एक्शन जारी। आप चिंता न करो, आपका कोई बाल बांका नहीं करेगा। पूरी भाजपा की सरकार, हम सब आपके साथ हैं। और जो धमकी देने वाले उनके खिलाफ भी सरकार प्रदेश की कार्रवाई कर रही है। प्रशासन सख्ती से पेश आ रहा है और कोई भी ऐसा दुराचारी जो और भी इसके पीछे होगा वो बचेगा नहीं। सरकार किसी को छोड़ने वाली नहीं है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा, हम पूरी रिपोर्ट राष्ट्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार इस अपराध को करने वालों को नहीं बख्शने वाली है। दुराचारियों ने ये घटना घटित की है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश की किसी भी स्तर पर छोड़ने वाली नहीं है और इस तरीके की सोच रखने वाले दल के नेताओं को भी हम बताएंगे कि आपको इन दुराचारियों, इन व्यभिचारियों के पक्ष में खड़ा होना ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। एक निषाद कन्या की आवाज, उसका दर्द इनको सुनाई नहीं पड़ा। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की मांग से सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी ना बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। नार्को टेस्ट की मांग किया उन्होंने। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उनकी पुश्ते भी याद करेंगी, इतनी कड़ी सजा मिलेगी। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच हो, क्योंकि आप किसी को उनको भरोसा नहीं है। पूरी सरकार पूरे परिवार के साथ खड़ी है और किसी भी स्थिति में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इधर अयोध्या गैंगरेप केस में योगी के समर्थन में मायावती भी उतर आई हैं और बोली सरकार की कार्रवाई सही है। इससे पहले योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद पीड़िता से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। पीड़िता से मिलने के बाद संजय निषाद रोने लगे। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी को फांसी पर नहीं लटकवा देते तब तक पीड़िता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये कहते हुए वो फूट फूट कर रोने लगे। कई दिन तक वो 13 साल की बच्ची है। 13 साल की बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ मुँह दिखाएगी और किस तरीके से ये मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसको किस तरीके से होगा। अंग्रेजों से लड़ा, मुगलों से लड़ा, आपकी अत्याचारियों से कैसे लड़ा जाएगा। मैं समाज से अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा हों और अपने न्याय के लिए मेरा साथ दें और मैं उसे जहाँ तक हो सकता है उसे लड़ाई लड़ने का काम करूँगा। अयोध्या गैंगरेप मामले में योगी सरकार ने एक और पुलिस सिपाही के खिलाफ एक्शन लिया है। अब भद्रसा पुलिस चौकी में तैनात सिपाही रोहित यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले को लेकर इसी पुलिस चौकी से ये तीसरा सस्पेंशन है। इससे पहले एसएचओ और चौकी इंचार्ज सस्पेंड किए जा चुके हैं। उधर मुख्य आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर शनिवार को बुलडोजर चलाया गया था। अयोध्या रेप के इस मामले में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाबालिग गैंगरेप पीड़िता और उसकी मां से मुलाकात की थी। कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। कुल मिलाकर अयोध्या गैंगरेप मामले में सियासत फुल है। बीजेपी इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि अयोध्या में जब से अवधेश प्रसाद जीते हैं तब से समाजवादी पार्टी बीजेपी को राम मंदिर पर घेर रही है। लिहाजा अब बीजेपी भी पलटवार करने में जुटी है, क्योंकि रेप के आरोपी का कनेक्शन सीधे समाजवादी पार्टी से है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज।
अयोध्या की बच्ची इंसाफ मांग रही है, लेकिन बात डीएनए पर आ गई है। अखिलेश यादव ने आरोपियों के डीएनए टेस्ट की बात कही, जिसका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मोहरा श्री अखिलेश यादव निषाद समाज की पीड़ित बेटी के मामले में पहले आप पीडीए भूल, डीएनए, आप न्यायालय की बात कर गुमराह न करें। आपको वोट बैंक के नाराज होने की चिंता है। प्रदेशवासियों को दोषी को दंड, पीड़िता को न्याय दिलाने की अपेक्षा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। बलात्कारियों को बचाना समाजवादी पार्टी की जन्मजात फितरत है कि अगर बलात्कारी मुसलमान हो तब पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। सपा होगी सफा, ये अपने ट्वीट के आखिर में केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा है। आपको मैं ये बता दूं कि क्यों केशव प्रसाद मौर्य को जवाब देना पड़ा। दरअसल इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया था और इस ट्वीट के जरिए उन्होंने मांग की थी कि डीएनए टेस्ट कराया जाना चाहिए पीड़िता का। उन्होंने कहा कि इंसाफ की मांग यही है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए और डीएनए टेस्ट कराने के बाद फिर जो दोषी साबित हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। इंसाफ की, न्याय की यही मांग है। इससे पहले अयोध्या रेप कांड पर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि पीड़िता और आरोपी का नार्को टेस्ट कराया जाए। बीजेपी के उन नेताओं को भी नार्को टेस्ट में शामिल किया जाना चाहिए जो मामले को टूल दे रहे हैं। जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए, इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है? मान लीजिए अगर मैंने जो कहा है कि यही कार्रवाई करें, यही फिर उसमें दंड दें, तो इस पर अगर इस तरीके से ये कर रहे हैं तो राजनीति, जो इस घटना में भी राजनीति कर रहे हैं, और केवल राजनीति इसलिए भी कर रहे हैं कि वहां पर उपचुनाव बदनाम करने के लिए, केवल ये उस वहां पर जो उपचुनाव होने जा रहा है, विधानसभा का उपचुनाव अब हारे हैं, जो अयोध्या में हारे हैं, तो इनके मन में जो टीच है, तो इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं। महंत राजू दास ने भी अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसा और कहा कि अभी तक पीड़िता से मिलने क्यों नहीं आए। हम जिला हॉस्पिटल में हैं, उस पीड़िता से मुलाकात किया और पीड़िता से मुलाकात करके हिंदू सुरक्षा सेवा ट्रस्ट के द्वारा कुछ सहयोग राशि उस पीड़िता को दिया गया। और मैं मांग करता हूं कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि आप भी 1 करोड़ रुपया उस बच्ची को दें। और आपने जो ट्वीट किया है, आपका ट्वीट अति निंदनीय है कि आपने टेस्ट की बात किया है। तो क्या इस प्रकार से एक निषाद परिवार की बच्ची के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार वीडियो बनाना, और आप उसमें भी हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मांग करता हूं यहाँ के सांसद जी से कि आप नैतिकता के तौर पे इस्तीफा दें, क्योंकि आपसे जब पत्रकारों ने पूछा तो आपने कहा मुझको जानकारी नहीं है, जबकि उसके साथ में तमाम वीडियो है, फुटेज है, और इस भदरसा नगर के वो अध्यक्ष है, और उसके द्वारा इस प्रकार के महा अपराध किया जाना और आप उस अपराध में सपोर्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप भी उतने गुनाहगार हैं। आप पीडीए की बात करते हैं और अब पीडीए कहाँ चला गया? राहुल गांधी जी कहाँ चले गए? प्रियंका गांधी जी कहाँ चली गई? आज वो क्यों नहीं आ रही है इस पीड़िता से मिलकर और इसको न्याय दिलाने के लिए? और इस मामले में चल रही सियासत के बीच गैंगरेप पीड़िता की मां से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा ने बात की। मेरे साथ उस बच्चे की मां है जिसके ऊपर ये आज विपद का पहाड़ टूट पड़ा है। अभी इनके पास दिल्ली से डेलीगेशन के लोग आए थे और इनसे बातचीत हुई है। माता क्या बातचीत हुई, उन्होंने क्या चीज़ कहा आपसे? वो सब मुसलमान है, सब हमें धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। सभी धमकी दे रहे हैं आपको? हाँ, सब धमकी दे रहे हैं, मार के फेंक देंगे। अच्छा, ये कौन लोग हैं जो आपको धमकी दे रहे हैं इस तरह से? सब मुसलमान है बाजार के। अच्छा, फोन पे धमकी दे रहे कि सामने आके? सामने से सब। क्या कह रहे हैं लोग? जब सब्जी लावे जाए, साग सब्जी दाल चावल, तब सबके मार के बहा देंगे। अच्छा, हर जगह पे बात हो चल रही है कि मार के फेंक दे। अच्छा, आप जो लोग आज दिल्ली से आए हुए थे, आपसे मिलने आए थे, आपने उनसे बताई सब बातें?
हाँ बताए हैं। तो क्या बताया उन्होंने? तो बताया ना, सब मार के फेंक दे, कहीं ठीक है कार्रवाई करिए। अच्छा, जिस तरह से ये लोग धमका रहे हैं, आपको पुलिस सहायता तो मिल रही है ना? हाँ पुलिस सहायता मिल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है नहीं आपको? कुछ नहीं, यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो गांव वाले, आपकी मदद कर रहे हैं ना सभी लोग? सब मदद करते हैं। जी। तो हमारे साथ थी पीड़िता की माँ, जिन्होंने बताया कि उनको अभी भी धमकी लगातार दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई। साथ ही जो डेलीगेशन के लोग आए थे, उन्होंने भी इनको तसल्ली दी है कि आपके साथ हम हर कदम पर हैं, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ में हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इंडिया न्यूज़ के लिए अनिल मिश्रा। इससे पहले बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की और मदद का भरोसा दिया। एक बेटी के साथ दुष्कर्म होता है और उसको लगातार धमकियां दी जाती है। ऐसे में तमाम जिम्मेदार उस परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचते हैं उसके घर। हमारे साथ साध्वी जी हैं। आज आपने उस पीड़िता के माँ से मुलाकात की, कैसे क्या? माँ से कम 6-7-8 मिनट मैंने अलग से बात की है। एक यही पीड़िता नहीं है, मुझे लग रहा है कि जबान खुलेगी तो बहुत सारे ऐसे कारनामे निकलेंगे। बिना बाप की बेटी के साथ जिस तरह से दुष्कर्म हुआ है और उस दुष्कर्म को छुपाने के लिए समाजवादी पार्टी जिस तरह से दुष्कर्म करने वाले के साथ में खड़ी है, इससे दर्शाता है कि दुष्कर्म किसके साथ हुआ है और दुष्कर्म करने वाला कौन है। अब ये भी देखा जाने लगा। ये देश के लिए दुर्भाग्य का विषय है। साध्वी, जो यहाँ पे अवधेश प्रसाद यहाँ के जो सांसद हैं, उनको अयोध्या की गलियों में कीचड़ नजर आता है, अयोध्या की गलियों में गंदगी नजर आती है, लेकिन साथ में रहने वालों के दिमाग में कितना कीचड़ भरा है ये उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों से आप पूछिए कि इस तरह की हरकतें करने वाले उनके साथ में बैठे हैं, कंधे में कंधा डाले हुए हैं, ये गंदगी उनको नहीं दिखाई पड़ेगी। और ये गंदगी क्यों नहीं दिखाई पड़ेगी कि गंदगी करने वाला कौन है, ये भी समाजवादी पार्टी देखती है। और ये दुष्कर्म किसके साथ हुआ है, क्योंकि वो मूक परिवार है, बोल नहीं सकता है। लेकिन मैं उसकी माँ को, उनके परिवार वालों को बधाई देती हूँ, कम से कम कुकृत करने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाई और आज भारतीय जनता पार्टी पूरी सरकार उनके साथ में है। बच्ची की माँ से मिली, बच्ची की माँ ने क्या क्या चीजें बताई कि उसको अभी भी अब वो बताने का विषय नहीं, मैं बच्ची की माँ से बता कि अभी भी उसको धमकाया जा रहा है। नहीं धमकाया जा रहा है, उसके साथ सरकार और संगठन पूरी तरह खड़ा हुआ है। अवधेश प्रसाद इनकार कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनका उनसे कोई संबंध नहीं है, और जबकि तस्वीरें वायरल हो रही लगातार। एक तस्वीरें नहीं, 2-2 3-3 तस्वीरें अलग अलग पोज की वायरल हो रही हैं, ठीक है ना। जी, अब वो अखिलेश जी इसका जवाब देंगे। तो आगे क्या रणनीति है अब इस परिवार? अब मुख्यमंत्री जी साथ में खड़े हुए हैं, हम पूरे परिवार के साथ खड़े हुए हैं, पूरी पार्टी खड़ी हुई है। तो देखिए किस तरह से सभी लोग उस परिवार के साथ में है जिसकी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है, कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। ये तस्वीरें इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, क्योंकि वो मासूम थी जिसको इस दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी, क्या सही है क्या गलत है उसको कुछ जानकारी नहीं थी। वो 12 साल की मासूम थी, उसके साथ जिस तरह से हैवानियत की है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही सारे लोगों की मंशा है। यहाँ पर जितने लोग तस्वीर में दिख रहे हैं, इन सभी की आंखों में इस बात को लेकर चमक है कि जो दरिंदे हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और मोहम्मद शवाब हमारे संवाददाता इस वक्त अयोध्या से साथ पे जुड़ रहे हैं। आज बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा था शवाब वहां पर मिलने के लिए, क्या भरोसा उन्होंने दिलाया है पीड़ित परिवार को और क्या मांग पीड़ित परिवार की तरफ से की गई इस मामले में? बिल्कुल, देखिए आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल जो पीड़िता की मां है उनसे मुलाकात करने महिला अस्पताल पहुंचा था। चूंकि पीड़िता को किसी से अब मिलने नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा उनकी मां ही जो है वो अब लोगों से मिल रही हैं। मां ने अपनी आप बीती, अपनी बच्ची के साथ जो घटना घटी है उसको लेकर के जो डेलीगेशन था उसको तमाम चीजें बताई हैं। साथ ही साथ इस बात के लिए भी उनको ये कहा है कि लगातार उनको जो है वो धमकियां मिल रही हैं, जो बात उनकी मां बार बार कर रही थी। आप हमारे सहयोगी को भी सुन रहे थे तो उन्होंने इस बात को दोहराया है। असल में 2 दिन पहले करीबन रात में 11 बजे जो दूसरा पक्ष है जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनके कई सदस्य जो हैं वो महिला अस्पताल गए थे और कॉम्प्रोमाइज का दबाव बना रहे थे पीड़ित परिवार के ऊपर कि आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, नहीं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बाबत उसी समय जो पीड़ित परिवार है वो एक्टिव हुआ और उन्होंने एक थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस की जो हरकत थी वो और बढ़ी है। फिलहाल एक तरफ जहां पीड़ित परिवार के साथ जो डेलीगेशन है वो मिला है, उसने तमाम जो
उम्मीदें हैं, जो ढाढ़स है, उसको बंधाया है। कहा है कि सरकार पूर्णतः आपके साथ है, हर मदद आपको की जाएगी, क्योंकि सरकारी मदद 5 लाख रुपए की परिवार को कर दी गई है, आर्थिक मदद, लिहाजा जितनी भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही हैं। इसके अलावा जो अयोध्या के महंत हैं राजू दास, उन्होंने भी अपनी तरफ से करीबन 51,000 रुपए की मदद पीड़ित परिवार को की है। इस तरीके से छुटपुट भी कई लोग सामने आए हैं जो पीड़ित परिवार के साथ हैं, उनको आर्थिक मदद कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं उनके 3 ठिकानों पर जो है वो अब नकेल कसी जा रही है। उसमें सबसे पहली जो बेकरी थी जहां पर ये जघन्य घटना घटी थी, उसको डिमोलिश कर दिया गया है, उसको जमींदोज कर दिया गया है। इसके अलावा उनके फार्म हाउस और उनके मकान को लेकर के भी अब जो है वो तमाम जो सवाल हैं वो उठ खड़े हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो उनका मकान है वो एक कब्रिस्तान की जमीन पर बनाया गया था। जमीन जो है उनके पीछे का जो दलान है वो कब्रिस्तान की जमीन है, लिहाजा उस पर भी अब कागजों को समेटा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि उसमें क्या कुछ कमियां हैं। इस पर आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री से जब पीड़ित परिवार मिला था उसके बाद मुख्यमंत्री ने ही इस बात के दिशा निर्देश साफ तौर से दे दिए थे कि किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जब मीडिया से बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर सिर्फ 2 ही बातें कही हैं, 2 ही बात के लिए निवेदन किया है। पहला ये कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, और दूसरा ये कि हमको कानून की तरफ से पूरी तरीके से न्याय मिले, वहां पर बुलडोजर चले। इस बात को मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी है, मैं खुद खड़ा हूं और किसी भी तरीके की कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनको इस बात के दिशा निर्देश दिए और कहा कि मामले में जितनी तेजी के साथ कार्रवाई की जा सकती है उतनी तेजी के साथ कार्रवाई की जाए, और उसके बाद जिस तरह से वहां पर कार्रवाई देखने को मिली है वो हम सबके सामने है। एक नजीर पेश हो रही है कि अपराध करने वाले किसी भी दल, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, किसी भी वर्ग से ताल्लुक रखते हों, उनके साथ जो है वो वही सलूक किया जाएगा जो किसी आरोपी अपराधी के साथ किया जाता है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में जो राजनीति भी देखने को मिल रही है वो भी एक बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से कल संजय निषाद ने मुलाकात की थी, उन्होंने रोकर अपनी बात को कहा। उसके बाद कल शिवपाल यादव इटावा में मौजूद थे, वहां पर पत्रकारों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो कहता हूं कि नार्को टेस्ट करा लिया जाना चाहिए। वहीं जो अयोध्या के समाजवादी पार्टी के पवन पांडे हैं उन्होंने कहा कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो इस तरीके की चीजें भी जो है वो सामने आ रही हैं। हालांकि राजनीति को दरकिनार रखते हुए पूरे मामले में सरकार जो है वो पूरे एक्टिवनेस के साथ काम कर रही है। ठीक है मोहम्मद शबाब, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। आज दीवार बने भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर